जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अचानक से आसमान पे घने काले बादल इकट्ठे होने लगते हैं, हवा का रुख तेज हो जाता है और फिर एक ऐसा हवाई चक्कर का आगाज होता है जो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। ये है दुनिया का सबसे खौफनाक और खतरनाक टॉर्नेडो। ये तूफान ऐसे होते हैं जो सिर्फ चंद लम्हों में शहरों को तबाह कर सकते हैं, इमारतों को ऐसे उड़ा के फेंक सकते हैं जैसे कोई वो पत्ते हों, और इंसानों को भी अपने साथ उड़ा कर ले जा सकते हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 1200 से 1500 टॉर्नेडोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा टॉर्नेडोज यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, जहां हर साल तकरीबन 1000 टॉर्नेडोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। आखिर ये टॉर्नेडोज बनते कैसे हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टॉर्नेडोज बनते कैसे हैं, और इसके अलावा टॉर्नेडोज, साइक्लोन और हरिकेन में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉर्नेडोज बनने का अमल एक ख़ास मौसमी हालात और जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से होता है। टॉर्नेडोज ज़्यादातर तब बनते हैं जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकराती हैं। अक्सर ये अमल वहाँ होता है जहाँ पर गर्म और मॉइस्ट हवा गल्फ ऑफ मैक्सिको से उठकर नॉर्थ की तरफ चलती हैं और ठंडी ड्राई हवा रॉकी माउंटेन से नीचे आती है। इन दोनों हवाओं के मिलने से एक स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म या सुपर स्पेल पैदा होता है। इस सुपर सेल स्टॉर्म के अंदर हवा का एक चक्कर लगाता हुआ सिस्टम डेवलप होता है, जिसे मेसोसाइक्लोन कहा जाता है। ये मेसोसाइक्लोन हवा के स्पीड और डायरेक्शन में फ़र्क की वजह से अपनी जगह पर रोटेशन करना शुरू कर देती है। अक्सर ये रोटेशन पहले तो सिर्फ आसमान में होती है, लेकिन अगर कंडीशंस ठीक हो तो ये रोटेशन नीचे ज़मीन तक आ जाती है। जब ये चक्कर ज़मीन को छू लेता है तो उस वक्त टॉर्नेडो फॉर्म होता है। टॉर्नेडो का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसका सेंटर यानी इसकी आई एक वैक्यूम की तरह होती है, जहाँ प्रेशर बहुत लो होता है। ये वैक्यूम अपनी तरफ हर चीज़ को खींच लेता है, चाहे फिर वो मकान हो, गाड़ियाँ हो या फिर लोग हो। टॉर्नेडोज के अंदर हवा की स्पीड कभी कभी 300 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती है, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उखाड़ के रख देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा टॉर्नेडोज कहाँ बनते हैं? तो इसका जवाब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल इलाके में जो टॉर्नेडो एले कहलाता है, सबसे ज़्यादा टॉर्नेडोज यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं। टॉर्नेडो एले में कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, नेब्रास्का और साउथ डकोटा के इलाके शामिल हैं। ये रीजन्स टॉर्नेडोज के लिए एक ऐसी परफेक्ट जगह है जहां गर्म और मॉइस्ट हवा गल्फ ऑफ मैक्सिको से और ठंडी और ड्राई हवा रॉकीज के पहाड़ों से आपस में टकराती हैं। इस इलाके में ये दोनों हवाएं मिलती हैं और एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड पैदा होती है, जो टॉर्नेडोज का सबब बनती है। ये यूनिक और जियोग्राफिक मौसमी कंडीशन टॉर्नेडो एले को दुनिया के सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो प्रोन रीजन बनाती है। यहाँ हर साल 1000 से भी ज़्यादा टॉर्नेडोज रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि दुनिया के किसी और हिस्से से ज़्यादा है। टॉर्नेडोज सिर्फ अपनी ताकत से ही नहीं, बल्कि अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भी इंसानों को खौफजदा करते हैं। ये कब और कहां से आएगा, ये किसी को नहीं पता होता। टॉर्नेडोज की वजह से होने वाली तबाही यानी इमारतों का उड़ जाना, दरख्तों का उखड़ जाना एक आम बात है, खासकर टॉर्नेडो एले में। इस रीजन में रहने वाले लोग टॉर्नेडोज के बारे में बहुत होशियार और आगाह रहते हैं, और जब कभी टॉर्नेडोज वार्निंग मिलती है तो वो लोग फ़ौरन शेल्टर में चले जाते हैं। टॉर्नेडोज की तबाही से बचने के लिए लोग स्पेशली बनाए गए टॉर्नेडो शेल्टर्स में अपनी पनाह लेते हैं। टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स और हरिकेन्स अक्सर लोगों के लिए कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन ये तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ मौसमी असरात हैं। टॉर्नेडो एक छोटा और इंटेंस हवाई चक्कर होता है जो ज़्यादातर थंडरी वेदर सिस्टम्स में पैदा होता है।
टॉर्नेडोज का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये अपनी इंटेंसिटी में किसी और मौसमी इफेक्ट से ज़्यादा खौफनाक होता है। ये सिर्फ कुछ ही मिनट्स या घंटों के लिए एग्जिस्ट करता है और इसकी स्पीड 300 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती है। साइक्लोन्स ज़्यादा बड़े हवाई प्रेशर सिस्टम्स होते हैं जो समंदर के गर्म पानी से एनर्जी लेते हैं। साइक्लोन्स का साइज टॉर्नेडो से बहुत बड़ा होता है और ये अक्सर कई दिन तक चलते हैं। साइक्लोन्स के साथ बहुत ज़्यादा बारिश और तेज़ हवाएं भी चलती हैं। हरिकेन दरअसल एक टाइप का साइक्लोन ही होता है, लेकिन ये अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के वार्म वाटर में पैदा होता है। जब साइक्लोन्स को नॉर्थ अमेरिका या कैरेबियन रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है तो इन्हें हरिकेन्स कहते हैं। हरिकेन्स का साइज इतना बड़ा होता है कि ये एक पूरी कोस्ट लाइन को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो ये है फर्क टोर्नेडो, साइक्लोन और हरिकेन में। टोर्नेडोज फितरी कुव्वत के ऐसे असरात हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा माहौल कितना अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल हो सकता है। ये तूफान हमारे दुनिया का एक हिस्सा है और हमें इनकी साइंस को समझना और इनसे बचने के तरीके सीखना ज़रूरी है। टोर्नेडो एले जैसे इलाकों में रहने वाले लोग इन तूफान के साथ रहना सीख चुके हैं। तो आपसे मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे फिर किसी दूसरे मज़ेदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।